दोस्तों, जैसा चीन ने हमारी धरती पर कब्जा किया है, वैसे ही भारत ने नेपाल की धरती पर कब्जा कर लिया है और यह इल्ज़ाम है नेपाल का भारत के ऊपर। नेपाल ने भारत पर इल्ज़ाम लगाकर कहा कि हमने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अब जरा सोचो, ये मामला कितना पेचीदा है। दरअसल 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए और भारत और चीन के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत का नतीजा यह निकला कि 5 साल बाद यानी 2020 के बाद पहली बार दोनों देश फिर से व्यापार करने के लिए तैयार हो गए और इस व्यापार के लिए जो रास्ता चुना गया वो है लिपुलेख दर्रा। लेकिन यहीं पर नेपाल सामने आकर अड़ंगा डाल देता है और कहता है, अगर यह समझौता हुआ है तो मुझे बाहर क्यों रखा गया, क्योंकि लिपुलेख दर्रा तो भारत का हिस्सा है ही नहीं, बल्कि यह हिस्सा तो नेपाल का है। नेपाल का साफ कहना है कि अगर इस रास्ते से चीन तक माल ले जाना है तो सबसे पहले भारत को नेपाल की इजाज़त लेनी होगी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये जो लिपुलेख का दर्रा है वो किसका है? नेपाल का नहीं, ऑफकोर्स भारत का। और ये कोई हवाई बातें नहीं दोस्तों, बल्कि भारत के पास पूरा सबूत है, दस्तावेज है, कागज़ है, जिसके ज़रिए आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ज़रा यहाँ पर गौर कीजिए। हाल ही में भारत और चीन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। भारत ने साफ कहा कि अब भारत से आने वाला हर सामान सीधे लिपुलेख दर्रे से होकर चीन जाएगा और चीन से आने वाला हर सामान इसी दर्रे से होकर भारत आएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो ज़रा आप इस नक्शे को गौर से देखिए। ये जगह है भारत के उत्तराखंड राज्य का पिथौरागढ़ जिला और इसी ज़िले के अंदर आता है लिपुलेख दर्रा। इसकी अहमियत इतनी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर एक साथ 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, भारत, नेपाल और तिब्बत यानी चीन। यही वजह है कि यह जगह रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाती है और इसी जगह को लेकर नेपाल ने अड़ंगा डाला है। उसने दावा किया है कि लिपुलेख दर्रा तो उसका है ही, इसके साथ साथ काला पानी और लिम्पियाथुरा भी उसके हिस्से में आते हैं। सोचिए ज़रा, भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के 3 इलाके नेपाल अपना बताने लगा है। अब आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब नेपाल ने ऐसा दावा किया हो। 2015 में भी बिल्कुल यही कहानी दोहराई गई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति ली केंगियान से मिले थे और व्यापार को लेकर समझौते की बातचीत चल रही थी। तब नेपाल अचानक बीच में कूद पड़ा और उसने भारत को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चीन को सीधा डिप्लोमेटिक नोटिस भेज दिया और उस नोटिस में ये कहा गया था कि अगर लिपुलेख दर्रे से माल गुजरेगा तो वो इसे सही नहीं मानेगा। अब आने वाले वक्त में नज़रें इसीलिए टिकी हुई हैं क्योंकि 1 सितंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा भारत आने वाले हैं। उसके बाद ASEAN समिट में भारत, नेपाल और चीन तीनों देशों की एक बड़ी मुलाकात होने वाली है। ऐसे में इस विवाद पर बातचीत होना लगभग तय है, लेकिन असली विवाद तो काली नदी को लेकर है। नेपाल कहता है कि काली नदी का जो उद्यम है वो लिम्पियाथुरा से होता है, जबकि भारत का कहना है कि इसका उद्यम काला पानी से होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको साफ कर दूँ कि चाहे काली नदी का उद्यम कहीं से भी हो, चाहे वो लिम्पियाथुरा से हो या फिर इसका उद्यम काला पानी से हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो दोनों जगहें हैं वो दोनों जगहें भारत की सीमाओं में आती हैं और इसीलिए भारत का साफ कहना है कि काला पानी भी भारत का है और लिम्पियाथुरा जो है वो भी भारत का है। लेकिन नेपाल लगातार जिद पकड़े हुए है कि नहीं, उद्यम मेरे यहाँ से है तो ये इलाका पूरा का पूरा मेरा हुआ। लेकिन दोस्तों, भारत के पास जो कागजात हैं उस कागजात में नेपाल कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई देता है और वो कागज़ है सुगौली की संधि। अब ये सुगौली की संधि क्या है, इसे गौर से सुनिएगा। दरअसल 4 मार्च 1816 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा राजा के बीच एक बहुत बड़ी संधि हुई और इस संधि के पीछे वजह यह थी कि उस दौर में नेपाल थोड़ा पागल हो चुका था। अपनी सीमाएं वो लगातार खिसकाता जा रहा था और यहाँ तक कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल इलाके तक पहुँच गया था। अंग्रेज़ों को लगा कि इसे अगर अभी नहीं रोका गया तो नेपाल यहाँ पर कब्जा कर लेगा और आदेश हुआ कि इसे रोको, लेकिन नेपाल नहीं रुका और जब वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। गोरखा राजा और अंग्रेज़ों के बीच भीषण युद्ध हुआ और नेपाल बुरी तरह से हार गया। हार के बाद एक संधि हुई और इसी संधि को सुगौली की संधि कहा जाता है। इस संधि में कहा गया कि ठीक है, हम तुम पर राज नहीं करेंगे, हम तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर कोई भी राज नहीं करेंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए। इस संधि में मांगा गया कि उत्तराखंड का कुमाऊं और गढ़वाल, सिक्किम का बड़ा इलाका और तराई का क्षेत्र, ये सब भारत के हिस्से में होंगे। नेपाल के जो उस वक्त के राजा थे उन्होंने इस संधि को माना
और इस संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। नतीजा ये हुआ कि नेपाल का लगभग 1/3 हिस्सा भारत में शामिल हो गया और यही हार आज भी नेपाल को चुभती है और बार बार वह यही इलाका अपना बताकर विवाद खड़ा करता है। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज़ों ने यही बात ख़त्म नहीं की। उन्होंने एक और शर्त नेपाल पर थोप दिया और वो शर्त ये थी कि नेपाल किसी भी देश के साथ तब तक समझौता नहीं कर सकता जब तक अंग्रेज़ इजाज़त ना दे दें। और इसी वजह से नेपाल केवल पहाड़ी इलाकों तक सिमट कर रह गया। आज नेपाल बार बार कहता है कि ये इलाका हमारा है, लेकिन भारत का सवाल बड़ा साफ है। अगर ये सचमुच तुम्हारा है तो 1950 से पहले किसी भी नेपाली अखबार, राजा या दस्तावेज में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? सबूत कहाँ है? कागज़ कहाँ है? भारत के पास इन क्षेत्रों के पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं। और जब 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और भारत ने अपना नया नक्शा जारी किया, तब भी इन क्षेत्रों को भारत का हिस्सा दिखाया गया और तब भी नेपाल को सबसे ज़्यादा इस पर आपत्ति हुई थी। उसने 2020 में अपना नया नक्शा जारी किया जिसमें इन क्षेत्रों को नेपाल के अंदर दिखाया गया और इस पर वहाँ की जो संसद है उसमें खूब तालियां बजाई गई। लेकिन सच्चाई यह है कि नक्शा बना देने से ज़मीन नहीं बदलती दोस्तों, उसके लिए सबूत दिखाने पड़ते हैं जो कि नेपाल के पास नहीं है। भारत इस इलाके की अहमियत बखूबी समझता है। 1962 के युद्ध के बाद यहाँ ITBP की चौकियाँ बनी हुई हैं, सड़कें तैयार की गई हैं और सेना लगातार यहाँ पर तैनात है क्योंकि यह त्रिकोणीय सीमा है, भारत के लिए बेहद संवेदनशील है, जहाँ से चीन सीधे तौर पर भारत पर हमला कर सकता है। आपको याद होगा कि जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया था तब चीन के पेट में दर्द हो गया था और आज जब भारत उत्तराखंड में सड़कें और चौकियाँ बना रहा है तो अब नेपाल परेशान हो रहा है। यानी दोनों पड़ोसियों की समस्या एक ही है, भारत की तरक्की से उन्हें जलन हो रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाल ने धार्मिक मुद्दे तक को इस विवाद में खींच लिया है। उसने कहा है कि लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है और इसे धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि घुसपैठ बोला जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि यह यात्रा सदियों से हिंदुओं की आस्था से जुड़ी रही है और नेपाल का इसे रोकना सिर्फ राजनीति है। आपको बता दो कि 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने भी प्रयास किए, लेकिन नेपाल टस से मस नहीं हुआ और अब प्रधानमंत्री मोदी 1 सितंबर को नेपाल के PM ओली शर्मा को बुला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार आखिर क्या समझौता निकलता है और नेपाल किस दिशा में जाता है। तो दोस्तों, अब आपसे सवाल, क्या नेपाल सही है? क्या चीन सही है? या फिर भारत की बात ही असली सच्चाई है? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए मायने रखता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।